नमस्कार, हाय एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वंडरफुल प्रोग्राम के अंदर। और इस प्रोग्राम की शुरुआत तब होगी दोस्तों जब आपका कैमरा ओपन हो जाएगा फटाफट से, बहुत तेजी के साथ में। सभी लोग, जो लोग करियर हाईजेक प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, आप सभी लोगों से एक विनम्र गुजारिश है कि अपना कैमरा ओपन करके बैठ जाइए बहुत तेजी के साथ, फटाफट। सेलेक्टेड लोगों के साथ ही ये सेशन होता है, और जब ये सेशन होता है तो आपसे क्लियर लफ्जों में आपको बता दिया जाता है कि यहाँ के कुछ पैटर्न्स हैं, यहाँ पे कुछ रूल हैं जो लगते हैं। पहला रूल यही है कि एक डायरी और पेन लेकर के आप बैठेंगे, और दूसरा ये कि अपना कैमरा आप ऑफ नहीं करेंगे, आप कैमरा ऑन करेंगे, ताकि वन ऑन वन ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है आपके साथ में, ये कॉन्वर्सेशन जबरदस्त तरीके से हो जाए, राइट। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमें लाइफ में कई बार मौके नहीं मिलते। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ में ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस वाली बात में बिलीव करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो इस वाली बात में बिलीव करते हैं कि हाँ सर, ये एक चैलेंज, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम तो है आज की डेट में, कि कई दफे हमें मौके नहीं मिलते, राइट। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप बहुत ज्यादा शोर कर रहा था और हमने उसको लैपटॉप से डीलिंक कर दिया, राइट। तो आप में से अगर एक्चुअली लोग, कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जिनको लाइफ में मौके नहीं मिले, मौके से ज्यादा धोखे मिले हैं, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए हो। आज आज हम बात करेंगे कुछ खास चीजों के बारे में, अखिलेश जी। लेकिन उससे पहले, जिन लोगों के कैमरे अभी ऑफ हैं, है ना, मोहम्मद जुनैद जी, निर्मल जी, अरुण जी, फटाफट बहुत तेजी के साथ, बिना कहे, जल्दी से अपने कैमरे जो हैं उसको ऑन कर लीजिए। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वन वन स्मॉल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू गाइस। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि अगर आपको एक पहाड़ पर चढ़ना है, अगर आपको एक पहाड़ पर चढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली चीज चैट बॉक्स में फटाफट से टाइप करके बताइए। निर्मल जी, अरुण जी, जल्दी से, तेजी के साथ में। अगर आपको, जितना ज्यादा आप शामिल होंगे इस सेशन के अंदर, जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको मौका मिले। क्या चीज के लिए मौका मिले आपको? उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आपको मौका मिलेगा करियर हाईजेक प्रोग्राम का पार्ट बनने का। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे सवाल किया कि पहाड़ पर अगर आपको चढ़ना है तो सबसे पहली चीज आपको क्या जरूरत पड़ेगी। मेरे पास में जवाब आने शुरू हो गए हैं। जितेंद्र जी का मेरे पास में जवाब आया कि सर साथ चाहिए होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इमोशनल रीजन लिखा है। अखिलेश जी ने रीजन लिखा है, बहुत अच्छा। रस्सी चाहिए होगी, ठीक है। और क्या चाहिए होगा जी? कई सारे लोगों के आंसर्स मेरे पास में आने शुरू हो गए। नरेश ममतोरा जी बोल रहे हैं माइंडसेट चाहिए होगा, माइंडसेट, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं, पहली बार जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको तो आंसर पता ही है इस चीज का। जो पहली बार इस सेशन के अंदर मौजूद हैं, उन लोगों के मैं आंसर्स देखना चाह रहा हूँ। रस्सी चाहिए होगी, ठीक है। और क्या चाहिए होगा? टूल्स चाहिए होंगे, अच्छा। कुल्हाड़ी चाहिए होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों के आंसर्स फटाफट से आ रहे हैं मेरे पास। पहला कदम चाहिए होगा, क्या बात है, बहुत नाइस। पहाड़ पर चढ़ना है तो क्या चाहिए होगा? पहाड़ पर चढ़ना है तो क्या चाहिए होगा? सबसे पहली चीज, सबसे पहली जरूरत क्या होगी शैली जी? पहाड़ पर अगर चढ़ना है तो क्या चाहिए होगा? तेजी के साथ में। हिम्मत चाहिए होगी, और हौसला चाहिए होगा, ठीक है। हिम्मत वाले लोग कई सारे आ गए, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं कि अगर आप एक पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक पहाड़ चाहिए होगा, राइट। अग्री करते हैं मेरे साथ? हेलो, हाथ हिला के बताइए। अरुण जी, सही बोल रहा हूं मैं? अगर आप एक पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक पहाड़ चाहिए होगा। अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जोश है, जुनून है, पत्थर है, हिम्मत है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन बस एक ही चीज नहीं है सुनील कुमार जी, क्या नहीं है? पहाड़ नहीं है, राइट। उनके सपनों का सपनों में होना, और सपनों का सपनों से निकल करके वास्तविकता में जो आना है, इन दोनों के बीच में ना एक मिसिंग लिंक है। उस लिंक को ब्रिज करने के लिए आज ये मीटिंग हमने करी। मतलब ये कि आपके पास में फरारी तो है, लेकिन चलाने के लिए रोड नहीं है। सपने तो हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए आप इस सेशन के अंदर आज यहां पर मौजूद हुए हो, आए, राइट। करना आपको क्या है? करना आपको यह है कि डायरी और पेन लेकर के सारी बातों को बहुत ध्यान से आपको नोट करना है। क्योंकि ये सारी चीजें जो आप नोट करते चलोगे, इन द एंड इसी के बेसिस पर आप आज, बहुत दिन बाद ही सही, लेकिन एक फैसला आपको लेना रहेगा, राइट।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट करा जाए, शुरुआत करी जाए। शुरुआत कर दी जाए। तो शुरुआत करने के लिए एक बार जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर RTS टाइप कर दीजिए, रेडी टू स्टार्ट। अगर आप लोग रेडी टू स्टार्ट हैं तो रेडी टू स्टार्ट टाइप कर दीजिए। करियर हाईजेक प्रोग्राम आज पूरे इंडिया का ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जिनके माँ बाप खर्चा जो है उनका नहीं उठा सकते, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई का खर्चा यहाँ से खुद से उठा रहे हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो कि जिनके बच्चे छोटे हैं, वो घर से बाहर निकल करके काम नहीं कर सकती। वो आज की डेट में इजिली यहाँ से पैसा कमा करके अपनी खुद की जर्नी को शुरू कर पा रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी पेशे में हैं, लेकिन जितेंद्र जी, नौकरी पेशे में भी उनके पास में उतना पैसा नहीं बनता, उन्हें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत पड़ जाती है। तो काफी लोग यहाँ पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में पिछले कई महीनों से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, राइट। अब शुरुआत करने की जरूरत कहां से आ जाती है हमें, छोटा सा इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। राइट, सो लेट मी स्टार्ट। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। कैमरा ओपन करना है, डायरी पेन लेकर के बैठना है, ये मैंने आपको बता दिया। अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी आप मेरे बारे में शायद जानते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं, जो मेरे नए दोस्त हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है और मैं हूं फाउंडर कोफ्लाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, उसके बाद में मास्टर्स किया मैंने साइकोलॉजी से। और मनोविज्ञान यानी कि लोगों के दिमाग को पढ़ने का जो चस्का था वो इतना बढ़िया था कि उसकी वजह से मैं आज बहुत खुशनसीब हूं कि मैं हिंदुस्तान में लाखों बच्चों से मिला और कई लोगों की हमने मदद करने की कोशिश करी अलग अलग माध्यम से। आज बारी आपकी है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2010 से डिफरेंट डिफरेंट सेशंस जो है वो मैं लेता आ रहा हूँ, और जब से ये जूम आया है तब से तो बड़ी सहूलियत हो गई है सारी चीजों के बारे में। बात आज मेरी नहीं है, बात आज आपकी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? मेरा एक सवाल है आपसे, सटीक सीधा सिंपल सवाल। क्या चाहते हैं आप? नौकरी चाहते हैं तो 1 टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। इनकम का सोर्स चाहते हैं तो 2 टाइप कर दीजिए। बिजनेस करना चाहते हैं तो 3 टाइप कर दीजिए। और अगर आप फेम चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद में एक ब्रांड बन जाएं, तो F टाइप कर दीजिए या फिर नंबर 4 टाइप कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। जॉब के लिए नंबर 1, बिजनेस के लिए नंबर 3। जॉब के लिए नंबर 1, इनकम के लिए नंबर 2, बिजनेस के लिए नंबर 3, और फेम अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में तो फेम के लिए नंबर 4। लेट्स सी, देखते हैं लोगों के क्या आंसर्स आने शुरू हो गए। और जिनको कुछ नहीं चाहिए ना, वो सर अपना हाथ भी मत हिलाना, क्योंकि जो कोशिश, जो मांगता नहीं है ऊपर वाले से ना, उसको ऊपर वाला कुछ देता भी नहीं। उसकी जिंदगी वैसे ही रोते रोते कटती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्योंकि यहां पर आने के बाद भी अगर आप खुल करके बोल नहीं पाए तो फिर उस आने का कोई बेनिफिट नहीं। जितेंद्र जी बोल रहे हैं बिजनेस, फेम फेम फेम, ओके। इनकम अखिलेश जी ने लिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इनकम, बिजनेस 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 बिजनेस, फेम, ठीक है। बिजनेस और फेम, ओके। इनकम, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, मैक्सिमम लोगों ने ये सारी चीजें लिखी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये है कि आप ये जो करना चाहते हैं, आप ये जो बिजनेस करना चाहते हैं, आप ये जो फेमस होना चाहते हैं, माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, एक बहुत सिंपल और आसान सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये आज से तो नहीं चाहते होंगे। आप ये चीजें आज से तो नहीं चाहते होंगे। कैमरे ऑन कर लीजिए और बहुत ध्यान से मेरी बात का सुन करके जवाब दीजिए। बताइए, आप ये आज से तो नहीं चाहते, आप तो ये बहुत समय से चाहते हैं। अरुण जी, बहुत समय से चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं अरुण जी? अरुण जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। क्या करना चाहते हैं अरुण जी? आप जॉब, इनकम, बिजनेस या फेमस होना चाहते हैं? तेज से बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आई आपकी। फेमस होना चाहते हैं, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अरुण जी, फेमस होने के लिए अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ता है। फेमस होने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं। क्या करते हैं आप बाय प्रोफेशन, क्या करते हैं? फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलिए, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। किसने इनवाइट किया है आपको आज यहाँ पे इस सेशन के अंदर? अच्छा अच्छा, नरेंद्र कौर मैम ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। और किसका आंसर यहाँ पर? एक मार्जिन दरबार करके हैं भाई साहब। मेरे ख्याल से आपका नाम कुछ और होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी बात करते हैं आपसे। अनम्यूट कीजिए और बाकी लोग कैमरा ओपन कर लीजिए ताकि आपसे भी बात की जा सके। जी सर, क्या नाम है आपका? मार्जिन।
अच्छा, मार्जिन नाम है आपका, बहुत बढ़िया। मार्जिन जी क्या करना हम्म, चाहते हैं आप? बिजनेस करना चाहते हैं? दोनों, बिजनेस दोनों। और फेम। बिजनेस करना चाहते हैं और फिर उससे फेमस भी होना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। बिजनेस अभी क्या कर रहे हैं, किस चीज का काम है आपका? अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ। अभी आप जॉब करते हैं, बहुत बढ़िया। और नौकरी करने के लिए आपने पिछले 12 साल की पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन वगैरह अपना जो भी आपने पढ़ाई आदमी नॉर्मली करता है वो सब किया, उसके बाद में आज आप फाइनली नौकरी कर रहे हो। अच्छा, बिजनेस करने के लिए क्या किया आपने अभी तक? क्या कोशिशें करी आपने बिजनेस करने के लिए? कुछ भी नहीं कुछ किया। नहीं किया। एग्जैक्टली, दैट इज माई पॉइंट। मैं यही बोलना चाह रहा हूं आप सभी लोगों को। हमें मिलता तो वही है जिसकी हम तैयारी करते हैं। अगर आप फुटबॉल की प्रैक्टिस करोगे तो क्रिकेट में अच्छे थोड़ी ना हो जाओगे। फुटबॉल की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फुटबॉल में अच्छे हो जाओगे, सिंपल सी बात है। अब बिजनेस में अगर आपको अच्छा होना है तो उसके लिए बिजनेस सीखना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे पियानो बजाने से पहले पियानो बजाना सीखना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही बिजनेस करने से पहले बिजनेस सीखना पड़ता है। और उतना ही सरल है, उतना ही आसान है। कैमरे खोल लीजिए सभी लोग बहुत तेजी के साथ। ये बार बार बोलना नहीं पड़े आप लोगों को, वरना आपकी फाइल्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो कैमरे ओपन करके ही बैठिएगा। आई होप आप में से किसी भी इंसान की नरेंद्र मोदी जी के साथ में कोई मीटिंग नहीं होगी, तो कैमरे ओपन कर लीजिए। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ना? और एक्चुअली जो लोग हमारे साथ में आकर के ग्रो करना चाहते हैं उनको सिर्फ उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ कैमरे ओपन करने के लिए, बाकी लोगों को, बाकी लोग ऑफ रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब ये चारों चीजें आप चाहते तो हैं। क्वेश्चन ये है कि फिर इन चारों चीजों में अगर आप फेमस की बात करना चाहते हैं तो फेमस फेमस होने से क्या बदलाव आ जाते हैं आप सबको पता है। कपिल शर्मा का आप पुराना फोटो देखते हैं, नेहा कक्कड़ का आप पुराना फोटो देखते हैं, अब आज का फोटो देखते हैं, तो आप देखते हैं कि जमीन आसमान का अंतर आ गया इनकी पर्सनैलिटी में। है ना? मैं भी अपने आप से एक बात किया करता था कि यार पैसे का बहुत लेना देना है सुंदर होने से। कई बार हमें लगता है ना, पता नहीं यार हम उतने सुंदर हैं भी कि नहीं है, लेकिन सच मानिए अगर आप इन सब लोगों को देखिए तो स्मार्टनेस का कितना ज्यादा लेना देना, राजीव सर, कितना ज्यादा लेना देना पैसे से। अगर आपके पास पैसा है तो पूरा का पूरा हुलिया जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि ये सब लोग कामयाब हुए कैसे, ये सब लोग आज फेमस कैसे हुए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि क्या चीजें आपको रोक रही हैं कामयाब होने से। जो चीजें हमें रोकती हैं, अगर उनकी लिस्ट निकाली जाए तो बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। बहुत सरलता के साथ, आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। तीन चीजें हैं जो आपको रोकती हैं। पहली चीज, आपके जेब में पैसा नहीं है, नो मनी। या यस। दूसरी चीज में, दूसरी समस्या क्या है? कितने लोग अग्री करते हैं इस वाली बात से? एक बार ऐसे करके दिखाइए, बोलिए कि सर नो मनी, पैसा ही नहीं है। ठन ठन पाल मदन गोपाल है ही नहीं सर। है? रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, काम ही नहीं आ रहा है सर, पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा आएगा तो कुछ और सोचेंगे, कर ही नहीं पा रहे। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि गाइडेंस ही नहीं है। और गाइडेंस क्यों नहीं है? गाइडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और एमबीए कॉलेज के बाहर अगर आप चले जाओगे तो एमबीए कॉलेज के बाहर भी बड़े बड़े जो बोर्ड्स लगे होते हैं, उन बड़े बड़े बोर्ड्स में पता है क्या लिखा होता है? कि इस बार ना हमारे यहां से 100 बच्चों की 3.5 लाख रुपए की नौकरी लगी है, आज। अरे तुम एमबीए कॉलेज हो, एमबीए कॉलेज के बाहर दो बच्चों का पोस्टर नहीं लगा कि इन दो बच्चों ने अपनी खुद की कंपनी डाली। एमबीए कॉलेज भी इस चीज को प्रमोट ही नहीं कर रहा। जो बिजनेस सिखा रहा है वो नौकरी प्रमोट कर रहा है, तो बिजनेस का तो माहौल बनेगा कैसे? ये तो भला हो कि पिछले कुछ 7-8 सालों के अंदर आज माहौल चेंज हो गया है। आज स्टार्टअप इंडिया, आज शार्क टैंक जैसे शोज आने लग गए हैं। तो थोड़ा सा बुद्धि में परिवर्तन हमारी लोगों की आ गया है, पिछले 8-10 सालों के अंदर बहुत कुछ बदला। वरना कोई भी बिजनेस को प्रमोट ही कहाँ करता है? बिजनेस को आखिरी ऑप्शंस के तरीके से, संजय शर्मा जी सही बोल रहा हूँ, बिजनेस को इंडिया में लास्ट ऑप्शन के जैसा देखा जाता है ना? कि भैया पहले करेंगे सरकारी नौकरी की तैयारी, और सरकारी नौकरी अगर यूपी और बिहार के आप रहने वाले हैं तो आप बन जाओगे मास्टर बीएड बीटीसी करके, है ना, या प्रोफेसर बन जाओगे अगर नेट जेआरएफ वगैरह निकाल लिया। सरकारी नौकरी नहीं लगी तो प्राइवेट कहीं ट्राई करेंगे। प्राइवेट अगर नहीं लगी तब कहीं जाके देखेंगे कि हाँ कुछ नहीं हो पाया तो ठीक है, दुकान खुलवा दिए फिर। है ना? बिजनेस को इस तरीके से देखा जाता है। जबकि एक्चुअली होना क्या चाहिए? चीजों को बदलते क्रम में करना चाहिए था, लेकिन हम हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो वेस्ट कर देते हैं किसी ऐसी चीज को चेस करने में जो शायद ही हमें मिलने वाली हो। राइट? चलिए, तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास में सपोर्ट नहीं है फैमिली का। राइट? इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक जहाज देखा है आप लोगों ने? पानी का जहाज। हेलो? टीवी में देखा है आप लोगों ने पानी का जहाज? हाथ हिला के बताइए। देखा है? पानी के अंदर चलता है बड़ा सा जहाज। ओके। तो पहले के जमाने में जब कंटेनर्स, या आज भी बहुत भारी सामान अगर जाता है तो वो समुंदर के रास्ते जाता है।
तो एक बार की बात है, एक जहाज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और उसमें कुछ कंटेनर्स लदे हुए थे। तो जहाज के कप्तान ने उस व्यापारी से बोला कि तुम्हारे जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर क्या है? व्यापारी ने बोला कि साहब इसके अंदर केकड़े हैं, केकड़े। तो कप्तान ने बोला कि लेकिन इसका ढक्कन खुला हुआ है, ये केकड़े तुम्हारे निकल करके, केकड़ा तो रेंगता है, ये रेंग करके निकल जाएंगे इसमें से और पानी में चले जाएंगे। तुमने इतनी मेहनत से पकड़े हैं, तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा प्रिंस कश्यप जी, नुकसान हो जाएगा, सारे केकड़े चले जाएंगे। उसने बोला नहीं सर, ये 1,000 केकड़े हैं इसके अंदर, ये 1,000 ही रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। खैर, शर्त लग गई उन दोनों के बीच में। जब बंदरगाह पर, पोर्ट पर पहुंचे तो निकाला गया, केकड़े गिने गए। अब वो जो कप्तान है वो बड़ा चकराए, उसका सर घूम गया क्योंकि केकड़े पूरे के पूरे निकले। उसने बोला ढक्कन खुला हुआ था, फिर भी एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकला, ऐसा क्यों? मुझे बताओ, मैं जाने नहीं दूंगा तुमको। तो व्यापारी ने बोला कि साहब ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं अरुण जी, ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं। इसमें से कोई भी अगर इस कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा वाला उसकी टांग पकड़ करके खींच के उसे अंदर गिरा लेता है। तो हिंदुस्तान जो है ना, आपको क्या लगता है कबड्डी में हम पूरी दुनिया में चैंपियन क्यों है? क्योंकि हमें टांग खींच के गिराना बहुत बढ़िया तरीके से आता है, उठाना नहीं आता किसी को, है ना? तो आज से पहली बात तो कसम खाते हैं कि किसी के भी रास्ते का रोड़ा नहीं बनेंगे, और अगर कर सकेंगे तो लोगों के लिए नए रास्ते का निर्माण करेंगे। राइट? वादा करते हैं मेरे साथ कैमरा खोल करके? एक बार बस मुझे हाथ हिला के बता दीजिए, प्रॉमिस करते हैं? इसी प्रॉमिस के साथ, इसी इसी सफर पर हम चले। और मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, जिंदगी बहुत हसीन होती चली गई। आइए देखते हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं मैं, और वो सवाल ये है कि अगर आज वापस से जिंदगी दूसरा मौका आपको दे, अगर जिंदगी एक बार दूसरा मौका मौका आपको दे, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपना इस बार 100% देने के लिए तैयार है? जान लगा देंगे सर, कुछ भी हो जाए, बस एक बार एक मौका मिल जाए। कितने लोग ऐसे हैं सुनील कुमार जी? कितने लोग ऐसे हैं जो एक बार जान लगाने के लिए रेडी हैं? सर ऐसे समझ में नहीं आएगा, हाथ हिला करके आपको बताना पड़ेगा, और हाथ उन्हीं के दिखेंगे मुझे जिनके कैमरे ओपन। 100% देने के लिए तैयार है? चलिए, अगर आप 100% देने के लिए तैयार हैं तो कोफलाई भी आपकी पूरी तरह से मदद करने को रेडी है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं अखिलेश जी, और क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चलते हैं आगे। इस करियर हाईजेक प्रोग्राम से पहले हमारी कोई कोशिश नहीं थी, मैं आपको सच बताऊं, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम कोई अलग से कंपनी फॉर्म करें। और मेरा काम जो है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था दोस्तों। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ। एक क्लाइंट से मैं मिलता हूँ तो एक क्लाइंट से मिलकर के इजिली, बहुत आराम से 50,000, 51,000 इस तरीके की इनकम मेरी इजिली हो जाती है। तो कभी कोई हमारा पर्पज ही नहीं था। आज हमारे साथ में अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं, योगेंद्र सर हैं, दिवाकर सर हैं, अंकुर पांडे सर हैं, ये सभी लोग, हम लोग सब लोग बहुत सक्षम परिवारों से निकल करके आते थे। तो हमें कभी इस चीज की बहुत जरूरत फील नहीं हुई, और ये जरूर लगता था कि हिंदुस्तान में आप लोगों की मदद कैसे करी जाए। तो एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी क्या है कि जब ये सारी चीजें हम देख रहे थे, ये सारी चीजें हम देख रहे थे, तो योगेंद्र सर ने एक्चुअली इस चीज की शुरुआत करी। योगेंद्र सर का अपना एनजीओ चलता है। तो हम सोचते थे कि क्या करा जाए, कैसे करा जाए। तो हमने उस टाइम पे ना, पिछले कुछ समय के अंदर, लास्ट 1 ईयर के अंदर, हमने हिंदुस्तान के बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए कि शायद कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए, तो उस प्लेटफॉर्म को हम बढ़िया करके आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे, है ना अरुण जी? वो प्लेटफॉर्म के बारे में हम बताएंगे कि भाई इस जगह पर आ जाओ तो यहां से चीजें बढ़िया निकल जाएंगी। बट प्रॉब्लम क्या हुई, इंडिया में हमें एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और जो मिले, कुछ जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिले भी, लेकिन वो इतनी ज्यादा रेंज से आउट थे कि आप लोगों में से कोई भी इंसान उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन भी नहीं सकता था, है ना? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पैसे का प्रॉब्लम, सच बताना ईमानदारी से, जिनके पास जेन्युइनली इशू है? मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत होगा तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन सर अचानक से अगर आप ये बोल दो कि हाँ 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों के साथ ये वाला प्रॉब्लम है कि भैया 1 लाख 2 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, सोचना पड़ता है। कितने लोग हैं ऐसे, है ना? काफी सारे लोग यहाँ पर निकल करके आ गए जिनके साथ में ये इश्यूज है। तो ये इश्यूज हमें पता थे कि ये इशू, ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लोग इसकी वजह से कर नहीं पाएंगे चीजों को। तो फाइनली बहुत सारी चीजें हमने ट्राई करी, लेकिन रिजल्ट जीरो निकला। तो मजबूरन मैं आपको बता दूं, ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत, यानी कि कोफलाई की शुरुआत जो हुई थी, वो बड़ी मजबूरन हुई थी। मजबूरन 5 सितंबर टीचर्स डे वाले दिन एक फैसला लिया गया कि हिंदुस्तान में कुछ करना है अगर है, तो नमक कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो उठाना पड़ेगा। और जो दिक्कतें परेशानियां बाकी प्लेटफॉर्म्स में आ रही थी लोगों को, उन प्लेटफॉर्म्स की दिक्कतों को हमने दूर किया। फाइनली हमने कोफ्लाई करियर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। हमारा एक ही मिशन है, एक ही नारा है, चेंज द गियर एंड स्वैप योर करियर। गियर बदल दीजिए और करियर बदल जाएगा। आज हम एमएसएमई अप्रूव्ड हैं, आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। हमसे यहाँ पर सीखा हुआ इंसान जो है वो 115 देशों के अंदर काम कर सकता है जा करके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, विजन हमारा क्या है?
विजन हमारा ये है कि आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, संजय शर्मा जी, एलआईसी में भी अगर आपको कोई दिक्कत आज की डेट में आ रही है, आप बोल रहे हो कि सर जी मैं हर महीने 10 ही पॉलिसी कर पाता हूं, मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी एक महीने के अंदर जो जो सोच नहीं सकते आप, मैं उस नंबर की बात कर रहा हूं। आप बोल रहे हो सर मैं बहुत मेहनत करूंगा तो मैं 20 पॉलिसी कर दूंगा, 25 कर दूंगा, 40 कर दूंगा। लेकिन अगर मैं संजय शर्मा जी आपको बोलूं कि एक ऐसा तरीका है, अनम्यूट कीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं एक ऐसा तरीका है जिससे आप 500 600 पॉलिसी कर सकते हो एक महीने के अंदर, तो क्या उस तरीके के बारे में जानने के लिए आप एक्साइटेड हो? यस। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे लोग हैं आज इंडिया के अंदर जो कि इतना कर पाते होंगे? कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है आपकी विजिबिलिटी किस तरीके से होनी है। तो विजन हमारा क्या है? अब आप लोगों को ना मैं कोफ्लाई का पार्टनर मान करके ही चल रहा हूं आगे। विजन हमारा क्या है जी, समीर कुमार जी? विजन हमारा है कि आपके करियर में आने वाली समस्याओं को ढूंढना और ढूंढ करके उनको एक एक करके जैसे भी वो खत्म हो सकती है उनको खत्म करना। मिशन मैंने आपको बता ही दिया कि चेंज द गियर एंड स्वैप योर करियर। अब स्वैप की परिभाषा क्या है? स्वैप की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो ये परिभाषा को जरा ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए एक जगह। एस का मतलब होता है स्किल्स, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्कशॉप, ए का मतलब होता है एनालिसिस और पी का मतलब होता है प्लेटफॉर्म। ओके। अब किसी भी कामयाब इंसान को उठा करके देखते हैं, किसी भी कामयाब इंसान को उठा के देखते हैं। सभी लोग तेजी के साथ में हेलो, फटाफट से अपने कैमरे ओपन कीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन, सवाल जो है वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अहमियत रखता है, और वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अच्छा, किसी भी सक्सेसफुल इंसान का इंडिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान का आप मुझे नाम बताइए। शैली जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करने के अधिकार मैं आपको दे रहा हूं। हिंदुस्तान में जिस भी पर्सन को आप सेलिब्रिटी मानती हैं, सक्सेसफुल मानती हैं, आप उसका मुझे यहां पर नाम बताइए, जो भी हो, कोई भी पर्सन जो सक्सेसफुल है। सर अडानी अंबानी टाइप। हाँ, अडानी अंबानी हो गए, और अलग अलग फील्ड्स में, स्पोर्ट्स में कोई, बॉलीवुड में, एक्टिंग फील्ड में कोई, सिंगिंग फील्ड में कोई, ऐसे सक्सेसफुल लोगों के नाम बताइए, कुछ कुछ लोगों के। एक्टिंग में सलमान शाहरुख हम लोग इन्हें जानते हैं, काफी फेमस हैं। और ठीक है। में हो गए हमारे कई लोग, विराट हम्म। कोहली, धोनी, सचिन वगैरह। विराट कोहली, सचिन, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नाउ द पॉइंट इज, कितने लोग हैं जो इस वाली बात से, शैली जी की इस बात से अग्री करते हैं? हाँ, कुछ और लोगों के नाम यहाँ पर मार्जिन जी ने डाला है कि फुकरा इंसान हो गया ये। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सारे लोग कामयाब हैं। जितने भी लोग ये कामयाब हैं, जिनको भी आप सक्सेसफुल मानते हो, जो अच्छा पैसा बना रहे हैं, जो सेलिब्रिटी हैं आज की डेट में, अगर आप छोटी सी चीज नोटिस करोगे, तो आप एक ही चीज नोटिस करोगे। मैं आज आपको एक मंत्र दे रहा हूं, इसके ऊपर अगर आपने काम कर लिया, ये पिछले 13 सालों की, ऐसे समझ लीजिए कि रिसर्च का एक परिणाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया, आपको कामयाब होने से अखिलेश जी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? हो गया प्रमोद जी, थैंक यू। सो अब इस चीज से कोई आपको भी सेलिब्रिटी बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या है ये 4 चीजें? मैंने जैसा आपको पहले भी क्रिएट किया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। बहुत ध्यान से सुनील कुमार जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हर सक्सेसफुल इंसान के पास में ये 4 चीजें होती हैं, सिर्फ ये 4 चीजें होती हैं। इन 4 चीजों की दम पर ही वो सक्सेसफुल बनता है। अगर आपके पास इन 4 में से कोई भी एक चीज नहीं है, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। सबसे पहली चीज, किसी भी सेलिब्रिटी को आप उठा लीजिए, उसके पास में एक स्किल है, एक हुनर है उसके पास में। या तो बात करने का हुनर है उसके पास, या एक्टिंग करने का हुनर है, या क्रिकेट में बैटिंग करने का, बॉलिंग करने का हुनर है, कोई ना कोई एक स्किल है उसके पास। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो डब्ल्यू का मतलब होता है वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? वर्कशॉप का मतलब होता है कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसी क्वालिटीज, एक हुनर आपके पास है, लेकिन उस हुनर के अलावा अगर आपकी पर्सनैलिटी में कुछ और एक्स्ट्रा स्किल्स आपके पास नहीं है, तो उस हुनर का आप अचार नहीं डाल पाओगे। राइट? जैसे डिसीजन कैसे लेना है, जैसे किसी की बात को सुनना कैसे है, अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करना है, बताना कैसे है, लीडरशिप क्वालिटीज, टीम के साथ काम कैसे किया जाए, कोई अगर विषम परिस्थिति आ जाए, रिजेक्शन अगर आ जाए, तो उसको हैंडल कैसे करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें आज से पहले, क्या आपको कभी स्कूल में ये सब चीजें सिखाई गई बिठा करके? क्या आपको स्कूल में बिठा करके कभी ये सिखाया गया कि डिसीजन कैसे लेना होता है? हाँ जी, याद आता है आपको? ये चीजें कभी भी हमें स्कूल में सिखाई नहीं गई। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज हमारा डब्बा इसमें गोल है। सबसे बड़ा कारण अगर आज आप नोटिस करोगे ना, तो सबसे बड़ा रीजन हमारा यही है कि आज हमारा डिब्बा जो है वो इसके अंदर गोल क्यों है? क्योंकि हमें फैसले लेने कई बार नहीं आते। लेकिन इन सेलिब्रिटीज को अगर आप देखोगे, तो इनको डिसीजन लेने बड़े अच्छे आते हैं, है ना? ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। स्किल्स, वर्कशॉप्स, तीसरी चीज क्या आती है? एनालिसिस। हर कामयाब इंसान को यह पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। जो बैटिंग कर रहा है वो बैटिंग की ही प्रैक्टिस करता है, बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं करता।
है ना। रणबीर कपूर को पता है कि वो एक्टिंग अच्छी कर लेता है, इसलिए वो गाने नहीं गाता, वो एक्टिंग ही करता है। हर कामयाब आदमी जो है ना वो एक फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज बनाता है, अगर आप ध्यान दो तो। और हमारे साथ क्या चैलेंज है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पी फॉर प्लेटफॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आपके पास स्किल्स कितनी भी हो, दीपा सिन्हा जी आप कितनी भी स्किल्ड क्यों ना हो, लेकिन आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन अगर आज आप मास्टर शेफ के शो पर नहीं है तो वो खाने का कोई, उससे सिर्फ आप परिवार का पेट भर सकती हैं, उससे आप फेमस नहीं हो सकती। स्किल्स होना अपने आप में एक अच्छी बात होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म होना सबसे जरूरी चीज है। आपके पास में एक प्लेटफॉर्म का होना सबसे ज्यादा क्या होता है जी, इंपॉर्टेंट होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को, राइट? ओके, नाउ द पॉइंट इज, आप लोग अपने आप का एक छोटा सा, जितेंद्र सिंह जी, छोटा सा विश्लेषण करने की कोशिश कीजिए कि पिछले इतने सालों में, 25 साल 30 साल जितने साल के भी आप हो गए हैं, एक अच्छी समझ आपने डेवलप करी है। स्वैप की अगर बात करी जाए तो इन चार चीजें में से आपकी गाड़ी में क्या गायब है? ये गाड़ी के चार टायर हैं, इन चार टायर में से कौन से टायर की हवा कमजोर है आपकी, जरा ये सोच के देखिए, चेक कीजिए क्या चीजें हैं जो आपको पता है। और ये आपको चैट बॉक्स में टाइप करके डालना है कि सर मेरे को लगता है कि मेरे पास स्किल्स की कमी है। आपको लगता है कि चारों ही टायर कमजोर हैं, चारों लिख दीजिए, ईमानदार रहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर, एनालिसिस थोड़ा सा मुझे अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में अगर पता हो तो मैं सही से काम कर लूं। अब सचिन तेंदुलकर को पता था ना कि वो क्रिकेट में अच्छा करेगा, नहीं तो वो भी बैठ करके कहीं बैंक और एसएससी है पीओ के फॉर्म भर रहा होता बैठ करके। अब सचिन और विराट जैसे लोग अगर फॉर्म भरने लग जाएं तो फिर तो आपको क्रिकेट देखने को मिल जाएगा, कमाल ही हो जाएगा। कितने लोग हैं, विराट कोहली को अपना अगला शतक मारने में 3 साल लग गए। आपके और मेरे जैसे लोगों के साथ अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो हम कुछ और सोचने लगेंगे। राइट? तो कामयाब बनने के लिए थोड़ा जिद्दी और थोड़ा जुनूनी बनना पड़ेगा। तैयार हैं आप इसके लिए? हेलो, रेडी हैं इसके लिए? कैमरा तो एक छोटा सा आपसे खुलता नहीं है, शख्स रेडी कैसे हैं आप इसके लिए? जरा जरा सी बात पे तो आपके कैमरे ऑफ हो जाते हैं। जगबंधु वर्मन जी उठ करके बैठिए, नहीं समझ पाएंगे। लेटे लेटे विद्या जो है वो ग्रहण नहीं करी जाती है, उठ करके बैठेंगे तभी बात समझ में आएगी, वरना सरस्वती माता जो है ना, जो आता है वो भी भुला देंगी आप। ठीक है, चलिए। अब कमाल, अब हमारी जिंदगी का एक मकसद है, क्लियर हो गया, जो कि क्या मकसद है, हमें कुछ भी करके अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें अपने आप में सीखनी। मैं आपको समय देता हूं, 6 भी नहीं, मैं आपको बोलता हूं 100 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें आप सीख सकते हो, 100 डेज के अंदर ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। आइए देखते हैं हमारे पास में क्या है जो बेस्ट हमको मिल सकता है। तो कोफलाई ने हमारे लिए क्या कोफलाई लेकर के आया? कोफलाई हमारे लिए दो चीजें लेकर के आया। हम आज B2C और B2B दोनों में डील करते हैं, बढ़िया डील करते हैं। B2C में आज हम करियर हाईजेक प्रोग्राम देते हैं, और B2B की अगर बात करी जाए तो बिजनेसेस को हम अलग अलग से सर्विसेज देते हैं। तो आप, उम्मीद करता हूं यहां पर कोई बिजनेसमैन तो बैठा नहीं है। तो करियर हाईजेक प्रोग्राम की मैं बात करता हूं। करियर हाईजेक प्रोग्राम आज एक सर्टिफाइड प्रोग्राम है, और इस सर्टिफाइड प्रोग्राम की खास बात क्या है, इसमें हम आपको स्किल्स के नाम पर एक ऐसी स्किल दिखाते हैं, एक ऐसी, मतलब 100 दिन के अंदर सीख करके कैसे आप 50,000 रुपए महीने से शुरुआत कर सकते हो, उस स्किल का नाम है जी डिजिटल मार्केटिंग स्किल। सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? हेलो, सुना हुआ है आपने इसके बारे में? आज की डेट में प्रचंड तरीके से डिजिटल मार्केटिंग पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, छा गई है। हर कोई इंसान अपने बिजनेस को, अपने धंधे को ऑनलाइन लेकर के आना चाहता है, हर किसी के अंदर भूख है अपने काम को सबके सामने लेकर के आने की, राइट? डिजिटल मार्केटिंग हमने क्यों चुना? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा है इसके अंदर, किसी भी बिजनेस में इसको लगाया जा सकता है, मल्टीपल चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलती हैं, अभी बताऊंगा कैसे। इसके अंदर करियर बहुत तगड़ा बनाया जा सकता है, और आगे बढ़ने का स्कोप बहुत है। और डिजिटल, आज का जमाना जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो डिजिटल शुरू करने का इससे बेहतर कोई दूसरा मौका नहीं है। प्लस इसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है। आज अगर इंडिया में सीख लिया तो अमेरिका, यूएस, यूके, जापान, कहीं पर भी ये चीज चलेगी ही चलेगी। लोगों को अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आने की जिद है। आज के टाइम पे डिजिटल युग चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। खाना आप ऑनलाइन मंगाते हो, रिचार्ज आप ऑनलाइन करते हो, सब कुछ आप आज की डेट में ऑनलाइन कर लेते हो चुटकियों में। बिल्कुल ऐसे ही आप करियर भी अपना चुटकियों में बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या क्या सीखोगे आप? फीचर्स क्या क्या है हमारे? फीचर्स के बारे में डिटेल में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी आराम से, लेकिन मैं मोटा मोटी बात आपको बताता हूं। हम आपको पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हम आपको लाइव सेशन लेकर के आए हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी होती हैं, लाइव आपको प्रोजेक्ट्स आंखों के सामने चलते हैं, 100% इंटर्नशिप हम आपको देते हैं, काम कराते हैं आपसे, काम सिखाते हैं, फिर आपको काम करवाते भी हैं वो वाला, है ना। जैसे एक बार हमने आपको बताया कि ये चीज कैसे बनेगी, उसके बाद दोबारा आपको 10 बार करवाते भी हैं ताकि आपको आ जाए वो चीज, राइट? 30 से ज्यादा मॉड्यूल्स, आईआईटी भी 30 से ज्यादा मॉड्यूल्स नहीं देता, हमने 30 ढूंढ करके मॉड्यूल्स निकाले, इसके ऊपर कुछ और है ही नहीं सीखने को फिर। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलते हैं, पीडीएफ के नोट्स मिलते हैं, डाउट के सेशंस मिलते हैं, एक्सक्लूसिव ग्रुप आपके लिए बना देते हैं, और लाइफ टाइम, जिंदगी भर का हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम आपको देते हैं। और एक सबसे कमाल की बात बताऊं, ऐसे नहीं, कैमरा
कैमरा ओपन करो और हाथ आगे लाओ, पूछो क्या। सबसे कमाल की बात, जो आज से पहले हिंदुस्तान में ना किसी ने किया, ना किसी ने कहा, सीना ठोक करके आज आपके सामने ये वाली बात बोल रहे हैं, क्या 100% जॉब प्लेसमेंट लेकर के आपके लिए आ गए। जिनको भी नौकरी दिलानी है किसी को, जिनके घर में कोई परेशान चल रहा है, ग्रेजुएशन करके खाली बैठा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम करवा दीजिए हमारे साथ में। 6 महीने के अंदर वो इंसान बढ़िया चहकता हुआ दिखेगा आपको, उसके पास में अच्छी जॉब सपोर्ट होगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम इसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे कि आप बिजनेस कैसे इसके साथ में शुरू कर सकते हैं, राइट। यहां पर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। कैनवा सीखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप ये सारे पोस्टर्स वगैरह डिजाइन करते हैं। वीडियो मार्केटिंग, आज की डेट में एक रील अगर आप बना दो तो एक रील का 500 से 1000 रुपए आपको आसानी से मिलता है। और उस रील को बनने में कितना टाइम लगता है शर्मा जी? उस रील को एडिट करने के अंदर, अगर गर्मी की छुट्टी में आपके बच्चे सीख लें इस काम को, तो इस रील को सिर्फ एडिट करने में आधे से 1 घंटा लगेगा, और इस 1 घंटे की इनकम जो है वो 1000 रुपए आराम से हो जाएगी, राइट। वर्डप्रेस के थ्रू आप अपना इजीली वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, है ना, सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, करवाएंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आपकी वेबसाइट की रैंकिंग कैसे ऊपर जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, आपको लग रहा होगा जी बड़ा कठिन होगा, ये सारी बातें जो आप बता रहे हो बड़ा मुश्किल होगा जी, हैं। अभी बताते हैं। फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, लिंक्डइन पे मार्केटिंग कैसे करी जाती है, ईमेल पे मार्केटिंग कैसे करी जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर अच्छा तो लग रहा है बड़ा ये सुनने में, लेकिन ये सब कुछ जो है ना वो बड़ा इंग्लिश विंग्लिश में होगा, तो पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, हाँ जी, हेलो। लग रहा है ऐसा, लग रहा है ऐसा, लग रहा है ऐसा, लग रहा है ऐसा। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो मूवी देखी है जिसका नाम है कभी खुशी कभी गम? जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स के अंदर फटाफट से टाइप करके बताओ, कभी खुशी कभी गम किसने किसने देखी है। चैट बॉक्स में यस आने चाहिए मेरे पास में, जल्दी तेजी के साथ में, थोड़ा सा तेजी दिखानी पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यस 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 आने लग गए। कौन कौन होता है उसके अंदर, कौन हीरो होता है उसके अंदर भैया, कौन बताएगा? हाथ हिला के बताइए, किसको, किसने देखी है कभी खुशी कभी गम? हेलो, कौन होता है जी? कौन बताएगा किसने देखी है कभी खुशी कभी गम मूवी, किसने देखी है? हाथ हिला के बताइए। डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, कोई कठिन सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है। कभी खुशी कभी गम मूवी किसने देखी है? हाथ हिलाइए। हाँ, मार्जिन दरबार जी ने देखी है, बहुत बढ़िया। अनम्यूट कीजिए। अब मुझे ये बताइए कि कभी खुशी कभी गम मूवी में 3 हीरो होते हैं, कौन कौन से? अमिताभ बच्चन हाँ, और ऋतिक रोशन और शाहरुख खान। शाहरुख खान है, नहीं, तीसरा मालूम नहीं है। ऋतिक तो रोशन होता है, कोई बात नहीं, जिन्हें मालूम है मैं उनसे पूछता हूँ, अखिलेश जी से पूछता हूँ, अखिलेश जी ने देखी है? अखिलेश जी करेक्ट बात है, देखी हुई है आपने? अनम्यूट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, इंटरेस्टिंग हाँ है फिर। हाँ, हाँ, सर मैंने अमिताभ, देखा है। सर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, करेक्ट। करेक्ट। सर शाहरुख खान की एंट्री जो होती है वो उस मूवी में कैसे होती है, कार से होती है या हेलीकॉप्टर से होती है? हेलीकॉप्टर से होती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर जब वो हेलीकॉप्टर से उतरता है तो उस टाइम पे वो क्या पहने होता है, सूट पहने होता है या लंबी सी जैकेट पहने होता है? लंबी सी जैकेट पहना होता है। घर की तरफ चल करके जाता है या दौड़ करके जाता है? दौड़ के जाता है। अच्छा, तो उसकी मम्मी जो होती है उस टाइम पे, जया बच्चन, उस टाइम पे गाना चल रहा होता है, तो उनकी मम्मी के हाथ में क्या होता है सर, बंदूक होता है या पूजा की थाली होती है? पूजा की थाली होता है। अरे वाह, अद्भुत। अखिलेश सर अद्भुत, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अखिलेश सर, ये मूवी 2002-3 के आसपास आई थी, आपने कब देखी? उसी समय लगभग। अच्छा सर, उस समय यानी कि आज से 20 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे? हाँ। यस। ट्वेंटी आज से फाइव 20, अच्छा, तो लगभग पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके नौकरी पेशे में उतरे ही होंगे, ऐसा करेक्ट? यस यस। ठीक है। अच्छा सर, सर 12वीं क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट था आपके पास? नहीं, इंग्लिश तो नहीं था। कब था, 10th में था? 10th में था। सर 10th क्लास की इंग्लिश का चौथा चैप्टर बता दीजिए, क्या था उसका नाम? अखिलेश जी बोल रहे हैं टेंथ यार क्लास ये के तो याद नहीं है। टेंथ क्लास का चौथा, ए गोल्डन बाउल। अच्छा। तो ये तो चेक करना पड़ेगा अखिलेश जी कि गोल्डन बाउल है या नहीं है। हम में से बहुत, लेकिन अच्छी बात है, अगर अखिलेश जी को याद है तो बहुत बढ़िया बात है। हम में से बहुत सारे लोगों से अगर ये पूछा जाए कि एक हफ्ते पहले अखबार में पहली जो हेडलाइन पड़ी थी वो क्या थी, तो हमें वो याद नहीं रहता, राइट। लेकिन मूवीज हमें बड़े अच्छे तरीके से याद रहती हैं।
तो बेस्ट पार्ट यही है कि ये जितने भी कोर्सेज प्रोग्राम्स हैं ये बिल्कुल मूवी के फॉर्मेट में आपके सामने चलेंगे, बिल्कुल मूवी के फॉर्मेट में आपको सिखाया जाएगा, बिल्कुल उतना ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी ताकि अच्छे तरीके से टेक्निकल चीजें भी आप सीख सको। ठीक है, ईमेल के ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है वो भी आप सीख सको, मुश्किल ना हो आपके लिए। ओके, ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। चैट जीपीटी, हिंदुस्तान का आज की डेट में सबसे बड़ा काम जो है वो चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है, ये आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, अगर जॉब्स की बात करूं तो हल्की फुल्की बात नहीं है। नॉर्मली 10-15 हजार से लेकर के और 35-40 हजार रुपए तक की नौकरियां आराम से लिस्टेड हैं आज की डेट में। अगर आप स्किल्ड हो तो नौकरी.com से लेकर के shine.com, टाइम्स जॉब, इन सब के ऊपर आपको आसानी से ये डेटा मिल जाएगा। ये जो डेटा मैंने रखा है, लगभग 35,000 नौकरियां हैं, कहीं पर 53,000 नौकरियां लिस्टेड हैं। स्किल्ड लोगों की भारी कमी है आज। अगर आप ये सीख गए तो जिसको भी जॉब चाहिए वो इंसान जॉब आराम से ले सकता है। और बड़े बड़े ब्रांड्स, मिंत्रा, आज की डेट में इंडिया मार्ट, गूगल, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आप काम कर सकते हो। ये प्रोग्राम एक बार आपने कंप्लीट किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको लगभग यहां पर मिलते हैं 18 सर्टिफिकेट्स। उसमें से 3 सर्टिफिकेट सबसे मेन है जो कि गूगल के होते हैं, हबस्पॉट और मेटा के सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिनकी बड़ी वैल्यू रहती है आगे चल करके, है ना। ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं अलग से, राइट। इन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर मार्केट में इजीली आप कहीं पर भी हायर हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अरे सर, नौकरी हटाओ ना, एक बारी नौकरी हटा करके बताओ ना आगे का खेल क्या है। 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं आया हूं मैं, कुछ बड़ा करना चाहता हूं। कुछ बड़ा करना चाहते हो, आ जाओ करवाते हैं। की फीचर्स इस प्रोग्राम के क्या है? लाइव क्लासेस के साथ साथ अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अपना खुद का काम करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर पहली बार फ्रीलांसर्स के लिए प्लेटफॉर्म हम लेकर के आ गए, पहली बार। आज से पहले फ्रीलांस कोई भी इंसान सिखाने के बाद सरदर्द नहीं लेता, कोई इंसान अपना कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहता। हम आपको सिखाते भी, और हमारा एक ही पर्पज है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पैसे की वजह से कोई इंसान पीछे ना रह जाए। मैंने ये गरीबी, ये दिक्कतें, परेशानियां बहुत देखी हैं अपनी लाइफ में। पैसे की वजह से आपके सपनों से आप दूर हो जाओ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए फ्रीलांसर्स के लिए हमने एक बिल्कुल जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जहां पर आप सीखोगे और सीख करके हमारे ही साथ काम करोगे, राइट। दूसरा, इंटर्नशिप हम आपको देते हैं। अब इंटर्नशिप कितनी कमाल की चीज है, सोचने की कोशिश कीजिए। आपने 3 महीने का ये प्रोग्राम सीखा, और ये 3 महीने का प्रोग्राम सीखने के बाद में अगले 2 से 3 महीने हम आपकी जम करके प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि सीखने के बाद जब आप किसी इंटरव्यूअर के पास जाओ या कहीं पर भी आप जाओ तो आपको वो काम पलक झपकते ही, चुटकियों में आप उस काम को कर पाओ, राइट। इसके साथ साथ जॉब प्लेसमेंट का सपोर्ट हम आपको देते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं, प्लस आपको अर्निंग का सपोर्ट देते हैं। कैसे, बताता हूं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 4 टूल्स सीखने में हेल्प करूंगा। क्या था वो? सबसे पहला था एस फॉर स्किल, दूसरा था डब्ल्यू फॉर वर्कशॉप्स। अब हमारी जो वर्कशॉप्स है ना, ये बड़ी कमाल की होती हैं, जो आज से पहले स्कूल कॉलेज में हमें कभी नहीं सिखाया गया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बताता हूं कैसे। चैंपियन माइंडसेट आपका कैसे बनाना चाहिए, गोल सेटिंग कैसे होनी चाहिए, सेल्स में मास्टरी कैसे होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव डिसीजन, हाउ टू फाइंड कोचिंग इन क्रिटिसिज्म, एक्टिव लिसनिंग, कंसिस्टेंसी, है ना। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम आपको वर्कशॉप देते हैं, और सर्टिफाइड वर्कशॉप देते हैं। मतलब इन चीजों के बारे में अगर आप एक बार सीख गए तो आप जहां पर भी काम कर रहे हो वहां पर आप अलग से चमकते हुए नजर आ जाओगे। इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आपने एक्सपर्टाइज ले लिया तो आपके कंपनी में प्रमोशन, अगर एक की जगह है ना प्रमोशन करने की, कैमरे खोलिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर आपकी कंपनी में एक इंसान की जगह है ना, एक इंसान की जगह है, तो आपका ही प्रमोशन होगा वहां पर, क्योंकि आपको इतनी चीजें यहां पर हम सिखा देंगे अगले 100 डेज के अंदर। हमारा 100 दिन का चैलेंज बहुत फेमस है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, है ना। लोगों ने 100 दिन के अंदर अपनी किस्मत को पलटा, नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वो शायद पहले से बने थे इस चीज के लिए, लेकिन हाँ, उसको एक दिशा जरूर मिली है और स्पीड के साथ में उन्होंने आगे बढ़ा, राइट। हमारी वर्कशॉप्स जो है वो पब्लिश होती रहती है न्यूज़पेपर्स वगैरह में। और सबसे अहम रोल जिस चीज का आपको कॉन्फिडेंट करने में होता है, क्यों कोफ्लाई के साथ में, करियर हाईजेक प्रोग्राम के साथ में आदमी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर आपकी एक वैदिक स्कैनिंग होती है, आपकी स्वॉट एनालिसिस होती है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में यहां पर बात करी जाती है, और इसको हम बोलते हैं केवाईसी। क्या बोलते हैं इसको हम? केवाईसी, नो योर करियर। ये होता है न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर आपके करियर की कंप्लीट एनालिसिस करी जाती है कि आपके चार्ट में जो भी समस्याएं चल रही हैं, आपके करियर, रिलेशनशिप, है ना, पैसे की, आपकी हेल्थ को लेकर के क्या इश्यूज हैं, जो भी चीजें आपको लाइफ में रोक रही हैं, उन सारी चीजों के बारे में इन डेप्थ क्लैरिटी के साथ में यहाँ पर बात करी जाती है। मार्केट में अगर आप ये कंसल्टेशन लेते हो तो ये कंसल्टेशन आपको बैठती है कम से कम 20 से 25 हजार रुपए की। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स आज भी मुझसे ऑफलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, सिर्फ एनालिसिस का 10,000 रुपए लगता है। अगर आपको अपना नाम अपने प्रोफेशन के साथ में अलाइन करना है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, फिल्मी एक्टर्स ये काम ज्यादा करते हैं, वो अपने नाम को बदलते हैं। अब जैसे जितेंद्र सिंह जी हैं, स्मार्ट लगते हैं, लेकिन अगर ये फिल्मों में जाएंगे तो हो सकता है ये अपना नाम जितेंद्र सिंह से बदल करके कुछ और रख लें।
अब ये क्या घर में बैठ के फैसला लिया जाता है कि अपना नाम आप ऐसे बदलो? नहीं, इसके लिए न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाता है कि किस नंबर की फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच कर रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में मोबाइल नंबर में 99 999 होगा। है? कितने लोग हैं जिनके पास में है? मोबाइल नंबर में जो 10 अंक आपके पास में आ रहे हैं, उन 10 अंकों का आपको पता है, उस 10 अंकों का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके मोबाइल नंबर से डिपेंड करेगा कि आपकी आज की करंट सिचुएशंस क्या है। और ये मैं प्रूफ करके आपको बता सकता हूं। जब भी आपके साथ जब जब अभी आप इस सिस्टम में आओगे ना, तो ये लाइव आपके साथ में ये सारी चीजें सामने सामने से होंगी। कितने लोग हैं जिनका अनुभव है यहाँ पर, जिनको जो जो चीजें बताई गई एग्जैक्टली आप तमाम लोगों से बात कर सकते हो, है ना? केवाईसी में ये सारी चीजें आपको जानने को मिलती हैं अपने बारे में कि आपके साथ क्या हुआ, कब क्या घटा, किस वक्त पे आपके साथ क्या चीजें रही। ठीक है? और ये केवाईसी जो है, ये आपकी होती है किसी और के साथ नहीं, ये आपकी होती है मेरे साथ में लाइव। राइट? मैं अपने बारे में थोड़ा सा ज्यादा तारीफें आरिफें नहीं करता हूँ, कहते हैं नजर लग जाती है, लेकिन हाँ, आज दिल्ली में बीएनआई मेंबर्स के थ्रू बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट का अवार्ड जो है अभी मुझे आज से 6 महीने पहले मिला था। तो हमने सोचा कि फिर इस चीज को हम इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करेंगे हमारे और आपके जैसे अपने भाइयों के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको, है ना? लोग जो है वो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सबका यूज करते हैं शादी ब्याह के लिए, कुंडली मिलाने के लिए है। अरे हम कुंडली से ज्यादा करियर मिलाने पे भी तो इसका फोकस कर सकते हैं, तो हमने इसको अलग तरीके से इस्तेमाल किया है। और चौथी चीज हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं वो लाए प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म जहां से आप ग्रो करोगे, फेम आपको मिलेगा, फेमस आप होगे, और उसके साथ साथ आप पैसा कमाओगे। अगर आपका बिजनेस करने का कभी भी मन था, ये मौका है, यहां से आप चीजों को शुरू कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। हमने आपको दी 5 चीजें। पहली चीज, जिनको नौकरी चाहिए उनके लिए नौकरी ले आए। जिनको अपना खुद का काम डालना है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जिनको पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, जिनको बोलने का बहुत शौक है, चाहते हैं कि मैं बोलूं और हजारों बच्चे सामने बैठ करके मुझे सुने, तो वो अपना पब्लिक स्पीकर बन करके यहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। मार्केट में पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज 2-2 लाख रुपए के होते हैं। वो आपको यहाँ पर हम देंगे, और 2 लाख रुपए चार्ज नहीं करेंगे आपसे। बहुत कम कीमत में आपको देंगे, बहुत कम कीमत में। ऐसी कीमत में देंगे जो कीमत मार्केट में मिल ही नहीं सकती है आपको, है ना? आज हम करियर के अंदर हम करियर का जियो ले आए हैं, एक तरीके समझ लीजिए, है ना? जब एयरटेल और आइडिया जैसे कंपनीज अपनी बड़ी बड़ी मनमानी कर रहे थे, तब जियो ने आकर के सबके छक्के छुड़ा लिए थे। तो ये करियर का जियो है, एक तरीके समझ लीजिए, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। चौथी चीज हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं? चौथी चीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ग्रोथ पार्टनरशिप प्रोग्राम। ग्रोथ पार्टनरशिप प्रोग्राम अकेला आज ऐसा प्रोग्राम है जो इतना सक्सेसफुल है, यहां पर 100 दिन के अंदर अंदर आप 50,000 रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हो। 36,000 से 48,000 की इनकम तक बेसिकली पहुंच सकते हो, और पहुंचने वाले 80-80 हजार रुपए की इनकम तक पहुंचे। और पांचवी चीज है प्रोजेक्ट मैनेजरशिप। इसके बारे में हम बात करते हैं जब आप इस सिस्टम में आ जाते हो, फिर बताते हैं आपको इसके बारे में। तो शुरुआत में भी 4 चीजें हम आपको डे 1 दे रहे हैं। इसमें मैंने आपको जॉब बता दिया, फ्रीलांसिंग बता दिया, पब्लिक स्पीकिंग बता दिया। पब्लिक स्पीकिंग में आपकी ट्रेनिंग, मतलब आप सीखते हो, सिखाते हो, उसके बाद में ऐसे जैसे अभी ये देखिए हमारे योगेंद्र सर जो है वो एनसीसी के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, यानी कि अभी तक की जो बातें हो रही थी वो हो रही थी सरस्वती माता जी के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लक्ष्मी माता जी के बारे में। कोई इंसान यहाँ पर ऐसा बैठा है जिसको पैसा काटता हो, जो पैसा अगर अपने पास अपने हाथ में रख ले तो पैसा निशान छोड़ के जाता है? कोई ऐसा इंसान तो नहीं बैठा हुआ जिसको पैसे से बड़ी दिक्कत है, बड़ी तकलीफ है कि सर गरीब रहना चाहते हैं सर, बहुत गरीब। किसी को पैसे से प्रॉब्लम तो नहीं है? आई होप किसी को पैसे से प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट? बस हमें कई बार क्या नहीं होता, विश्वास नहीं होता खुद के ऊपर। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सक्सेसफुल है, जो लोग हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं। हमें भरोसा कई बार खुद पे नहीं होता कि मैं कर पाऊंगा। क्योंकि घर वाले तो बचपन से निकम्मा बोलते आ रहे हैं, है ना? बीवी तो वैल्यू नहीं करती, तो अपने को कई बार क्या लगता है कि अरे यार, ये सुनता नहीं है, वो सुनता नहीं है, मैं क्या ही कर पाऊंगा। चिंता करने की बात नहीं है। कोफ्लाई के अंदर हम इतना जबरदस्त माहौल बनाते हैं, इस माहौल के साथ आप आराम से ग्रो कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। कितने लोग हैं यहाँ पर जो महीने का, ज्यादा नहीं, लेकिन महीने का 30-35 हजार रुपए कमाना चाहते हैं पहले महीने से? कितने लोग हैं यहाँ पर महीने का 30 से 35 हजार रुपए कमाना चाहते हैं? राइट? कमाना चाहते हैं। मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, आप बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। क्योंकि अभी इस सेशन के बाद आपकी एक 5 मिनट की इंटरव्यू कॉल भी होगी हमारे साथ। हम ऐसे ही सबको नहीं करते हैं। सिलेक्शन जो होता है उस एक सिलेक्शन राउंड होता है, उस सिलेक्शन राउंड में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, ये चेक करने के लिए कि आपको सारी बातें अच्छे से पता है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंधाधुंधा आप करे जा रहे हो किसी चीज को, क्योंकि हमारा रिजल्ट हैम्पर हो, हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें चाहिए सीरियस लोग हमारे साथ में, ठीक है? तो कैसे आप बनेंगे हमारे साथ में ग्रोथ पार्टनर, मैं थोड़ा बता देता हूं। ग्रोथ पार्टनर बन के इनकम कैसे करेंगे? तो कोफ्लाई का एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है जो कि एक्सक्लूसिव है सिर्फ उन लोगों के लिए जो आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। काम यहां पर क्या करना है?
काम आपको यहां पर ये करना है कि कोफ्लाई का जो हमारा मिशन है कि पूरे हिंदुस्तान को डिजिटली कनेक्ट कर देना है, पूरे सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, स्किल के बारे में अच्छे से सिखाना है, सबका करियर स्वैप कर देना है। इस मिशन में आपको हमारे साथ आना है। इस मिशन में आपका काम क्या है, जब आप ये सारी चीजें सीख रहे हैं, वर्कशॉप सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, हम आपको डेली 5 क्लाइंट्स देंगे। इन 5 क्लाइंट से आपको क्या करना है जी, इन 5 क्लाइंट से आपको करनी है बात। ठीक है, हो पाएगा? हाथ हिला करके बताइए। 5 क्लाइंट से आपको बात करनी है, हम सिखाएंगे बात क्या करनी है। कितने लोग हैं जो बोलना जानते हैं? मैं एक बार जरा आप लोगों के हाथ देखना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जिनको बोलना आता है, जंगल से नहीं आए, बोलना आता है, हिंदी बोल लेते हैं? ईश्वर ने जुबान दी है और आवाज भी दी है। कितने लोग हैं? किसी के साथ वो वाला तो नहीं है ना कि ए, ये वाला तो नहीं है ना किसी के साथ? सब बोल लेते हैं, बहुत बढ़िया। बचपन से आज तक बोलते आए हैं, राइट? हम आपको सिखाएंगे कि आपको क्या बोलना है। आपको पूछने हैं 5 सवाल। 5 सवाल। जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा उसके होंगे कुछ सवाल, वो कुछ जानना चाहता है, जैसे करियर हाईजेक प्रोग्राम उसके लिए बना है या नहीं बना, इसमें क्या क्या मिलेगा। आपको पूछने हैं 4 से 5 सवाल, उसकी रिक्वायरमेंट पूछनी है, उसकी नीड एनालिसिस आपको करनी है कि उसका नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका कंसर्न क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ये सब चीजें आपको समझनी है, ये आपको सिखाया जाएगा। कितने लोग हैं जो 5 लोगों से बात कर लेंगे एक दिन में? एक इंसान से बात करने में लगेगा आपको हार्डली 5 मिनट्स। 5 लोगों से बात करने में आधा घंटा। कितने लोगों के पास ये आधा घंटा है अभी? अब भी है? मुझे अब भी बताओ कंफर्म। आधा घंटा है आपके पास ये बात करने के लिए? हेलो? इसका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आधा घंटा है आपके पास बात करने के लिए, घर बैठ करके, कहीं बाहर नहीं निकलना, किसी के दरवाजे नहीं खटखटाने, है ना? संजय शर्मा जी, किसी के घर नहीं जाना चाय पीने के लिए, किसी के घर चाय नहीं पीने जाना, है ना? अपने घर में बैठ के अपने राजा बन करके काम करेंगे, क्योंकि ये चीज एक बड़ी होती है। डेली की 5 कंसल्टेशंस आप करेंगे। महीने में कितने दिन आपको ये काम करना है? सिर्फ 20 दिन। 20 डेज के अंदर 100 कंसल्टेशन आपने कर ली, 100 कंसल्टेशन आपने कर ली। अब इन 100 कंसल्टेशन से बेनिफिट क्या होगा, आइए देखते हैं। सीखते सीखते आप सिर्फ 100 लोगों को सही इंफॉर्मेशन देते हो, और उस 100 लोगों में से मैं मान लेता हूं पहले केस में 10% लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको बहुत अच्छा बोलना आता है। अब संजय शर्मा जी जैसे लोग हैं, LIC के बिल्कुल महारथी बैठे हुए हैं, है ना? महीने भर के अंदर इतनी सेल कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, 100 लोगों से बात करेंगे, 10 एडमिशन करवा लेंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर और भी बैठे हैं, जैसे प्रमोद बेहेरा जी जैसे लोग हैं, इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया। ये क्या करेंगे, बोलेंगे सर 10 तो नहीं करवा पाऊंगा, मैं 5% करवा दूंगा। 100 लोगों से बात करूंगा मैं, 5 कंसल्टेशन 100% कर दूंगा, डन कर दूंगा। 5 लोग तो एडमिशन ले ही लेंगे। अच्छा, लेकिन मैं इनकी दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मेरे और आपके जैसे लोगों की, जिनको बहुत ज्यादा बोलना नहीं आता है, डर लगता है थोड़ा सा, जिनको लगता है कि पता नहीं बात सुनेगा कोई कि नहीं सुनेगा। ट्राई करके देखते हैं। मुझसे पूछा गया कितना कम से कम हो सकता है, क्या करोगे? 10% हो सकता है। मैंने कहा हो तो सकता है। 5? मैंने कहा हाँ 5 तो हो सकता है। फिर मुझसे पूछा गया अच्छा एक बात बताओ, 2% हो सकता है? मैंने कहा देखो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इतने भी बुरे नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि हम बिल्कुल ही 16 दूनी 8 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ऐसी हालत नहीं है। 2% तो 100% हो जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि 2% कन्वर्जन आ सकता है? 100 से बात करी, 98 लोगों को एक तरफ कर दो, लेकिन यार 2 लोग, इतना तो बोर्ड लेकर के बाजार में खड़े हो जाओगे तब भी 2 आदमी आ जाएगा, है ना? ये तो एक लॉ ऑफ एवरेज है जो आराम से काम करता ही करता है, राइट? तीसरा वाला समझ लेते हैं, अपना वाला जो अपने काम का है, इसी को लेके चलेंगे। सबसे खराब से खराब सिचुएशन में क्या हो सकता है? वर्स्ट केस में कन्वर्जन रेट में मानता हूं 2%। समय के साथ आप आगे बढ़ोगे तो ये कन्वर्जन रेट बढ़ेगा आपका, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो 2%, 2%, 100 में से 2 कंसल्टेशन आपने, 2 एनरोलमेंट कर लिए। अब पर इनरोलमेंट क्या मिलता है? अब बहुत सारे लोगों के पेट में हो रही है बिल्कुल एकदम कुलबुलाहट की, सर पैसा बताओ जल्दी। पर कंसल्टेशन, हमारे जो करियर हाईजेक प्रोग्राम के जो पैकेजेस हैं, इसका आप 40% इंसेंटिव लेते हो, तो पर कंसल्टेशन आपको मिलता है 13,898 रुपए, राइट? 13,898 रुपए आपको मैक्सिमम जो एक कंसल्टेशन का हम दे सकते हैं, वो मैक्सिमम हम इतना दे सकते हैं। लगभग मोटा मोटा 14,000 रुपए पकड़ लो। अगर आपने 2 कंसल्टेशन करी तो आपका पहले महीने 27,796 रुपए पक्का हो गया। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जिनकी अप्रैल महीने की इनकम अगर 27,796 रुपए और आ जाए, चलो टैक्स काट करके 25,000 पकड़ लो मोटा मोटा, अगर 25,000 रुपए आपके खाते में और आ जाते हैं, तो कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो जेन्युइनली मुझे बताना, जिनकी लाइफ की मतलब 10 में से 8 दिक्कतें दूर हो जाएंगी अभी, जिनकी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर एक्स्ट्रा 20-25,000 रुपए और आ जाए उनके पास। एक बार हाथ हिला के बताइए जितने लोगों के साथ में भी ये चीज है। कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा? दुखी तो नहीं है कोई इंसान इस पैसे से? ऐसा तो नहीं होगा टेंशन में आ जाओगे अरे अब क्या करें, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, अब पहले महीने ये किया आपने तो आपको कॉन्फिडेंस भी आया। अब आपने पहले महीने इतना अच्छा कर लिया,
इतना अच्छा तो नहीं, बेसिक आपने कर लिया, तो अगले महीने समीर जी आप तैयार हो गए अब और चीजों के लिए। आपने बोला चलो अगले महीने थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे, है ना। अब पिछले महीने 98 लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनके बच्चों के पेपर थे, जिनको कहीं जाना था, वो लोग भी अगले महीने बोलेंगे कि हाँ चलो हम अगले महीने करते हैं। सेकेंड मंथ मानता हूं आपने 5 कंसल्टेशन करी। अब 5 कंसल्टेशन इंटू 13,898 अगर आप करोगे तो लगभग 70,000 रुपए के आसपास आपकी आमदनी होती है। इन 2 महीनों की इनकम को अगर आप जोड़ लो तो सिर्फ 2 महीने के अंदर हमारे साथ में आप 1 लाख रुपए की इनकम को टच कर सकते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल मॉडल है। ये 2 भी हो सकता है, ये 50,000 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी मेहनत आप कितनी करते हो। लेकिन पहली बार तो जिंदगी में किसी ने मौका बताया कि यार ऐसा करा जा सकता है, चीजों को करा जा सकता है, और डिजिटल मार्केटिंग वाकई में एक ऐसी चीज है। डिजिटल मार्केटिंग से 3 महीने के अंदर आप सीख रहे हो, सीखते सीखते अगर आप महीने में इतना पैसा बना पाओ तो कितना मजा आ जाएगा, राइट। ये होता कैसे है, ये सिखाने वाले लोग कौन है? ये सिखाने वाले लोग ये 3 लोग हैं, इनके चेहरे आप याद कर लो। योगेंद्र सिंह सर सीनियर डायरेक्टर हैं, 22 सालों का अनुभव। अंकुर पांडे सर आज हमारे साथ में डायरेक्टर हैं, 10 सालों का अनुभव लेकर के बैठे हुए हैं। पहले इलेक्ट्रीशियन थे, है ना, पहले एज एन इलेक्ट्रीशियन काम करने की कोशिश करी, बहुत सारी जगहों पर गए, लेकिन कई जगहों पर पैसा मार दिया गया, कई जगहों पर सही से पैसा दिया नहीं गया। आज हमारे साथ इस टीम के अंदर हैं और आप में से संकल्प लेके बैठे हैं। ये लोग बोल रहे हैं अगर आप में से कोई भी इंसान नौकरी कर रहा है, 100 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसा बना देंगे कि आपको नौकरी में और कोफलाई में किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा और आपको घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपका यहां से करियर जो है वो सॉलिड बन चुका होगा। तीसरे नंबर पर है हमारे साथ में दिवाकर सर। ये 3 लोगों की तिकड़ी जो है ना, दिवाकर सर नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट है। ये 3 लोगों की तिकड़ी है ऐसी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप 1 to 1 इनके साथ में डिस्कस करते हो, और अगर वो प्रॉब्लम और ज्यादा कुछ होती है, अगर मुझसे भी बात करना है ना, तो ये 3 लोग जो हैं ये डायरेक्टली मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जैसे कस्टमर कहां से आएगा, ये प्रॉब्लम आपकी, इसका सोल्यूशन हम देते हैं, ट्रेनिंग आपको देते हैं, ये जो वेबिनार चल रहा है ऐसा वेबिनार का सपोर्ट आपको देते हैं, है ना, डायरेक्टर्स का सपोर्ट आपको देते हैं, वीडियो कॉल पर आपके कस्टमर से बात करके उसको समझा देते हैं अगर कोई भी चीज उसको समझ में नहीं आ रही है तो, मार्केटिंग फ्लायर्स ब्रांडिंग का सपोर्ट हम आपको देते हैं। तो पूरा फुल ऑन जीरो से लेकर के 100 डेज के चैलेंज में हम आपको सारा सपोर्ट देते हैं। ठीक है, अब सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि इन सारी चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। ये तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये सारी चीजें अगर मैं मार्केट में करने आऊं तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, ये सवाल आता है कि नहीं आता? बताओ अखिलेश जी, आता है ना ये क्वेश्चन कि ठीक है यार चलो ये प्रोग्राम अगर हम करेंगे तो इस प्रोग्राम में कॉस्टिंग कितनी आनी चाहिए अपने को, है ना। कितने लोग हैं जिनको अभी भी बिजनेस करना था? पहले जब शुरुआत में आपसे सेशन के शुरुआत में मैंने पूछा था ना, कितने लोग हैं जिनको बिजनेस करना है, जिनको ब्रांड बनाना है, फेमस होना है। आपको एक बात समझ में आ गई कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने सीख लिया, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ग्रो करना अगर आपने सीख लिया तो आप फेमस हो जाएंगे। ये बात तो तय है, हो भी सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं, राइट। तो काम तो बढ़िया है। कितने लोग हैं जिनको काम अच्छा लग रहा है? पैसा सुनने से पहले अभी तक जरा पूछ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मानसिक इंसानी ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसानी फितरत है। कई बार क्या होता है, मदारी का खेल देख रहे होते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब मदारी बोलता है कि लाइए अब अपने घर से एक एक कटोरी आटा लेके आइए, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो ऐसे उठते हैं, अपनी पैंट झाड़ते हैं और 9 2 11 हो जाते हैं। तो हिंदुस्तानी आदमी को ना चीजें फ्री में बहुत चाहिए होती हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। जहर भी खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, सल्फास की गोली भी पैसे से आती है। तो फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हर चीज की एक सही कीमत हो सकती है। हर चीज की एक सही कीमत हो सकती है। आइए इसकी सही कीमत कैलकुलेट करते हैं। आप लोग मेरा साथ देंगे इसकी सही कीमत कैलकुलेट करने में? हेलो, अच्छा, अगर एक ऐसा प्रोग्राम मिल जाए आपको जिसमें ये पता चल जाए कि आप क्या करने के लिए बने हो, आपके लिए क्या परफेक्ट है, ये सारी चीजें, और अपने करियर के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ। दूसरा, ऐसी वर्कशॉप्स मिल जाएं जो स्कूल कॉलेज में आपको कभी नहीं मिली। तीसरा, डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट प्रोग्राम ऐसा मिल जाए कि उस प्रोग्राम को सीखने के बाद उस सर्टिफिकेट के दम पर आप कभी भी खड़े पैर 30-35 हजार की नौकरी पकड़ सकते हो, राइट। 30-35 हजार का मतलब हो गया साल का 4 लाख रुपए कम से कम आप कमा सकते हो। और चौथी चीज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से आपको इनकम करने का एक अच्छा ऑप्शन है, महीने का 35,000 40,000 रुपए इनकम आप कमा सकते हो। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन बन जाए तो एक कंप्लीट करियर हाईजेक प्रोग्राम की कॉस्टिंग आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? चैट बॉक्स में बताइए। एक ऐसा प्रोग्राम जिससे महीने का 50,000 रुपए आप कमाओ, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? अच्छा, किसी ने आज तक डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम के बारे में सुना है? क्या कीमत होती है? आपने अपने शहर में पूछा? कभी किसी ने जानने की कोशिश करी? मैं थोड़ा सा आपकी मदद कर देता हूं। डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम जो है वो दिल्ली जैसी शहर में अगर आप आ जाओगे, क्योंकि दिल्ली में बहुत हैं सिखाने वाले,
तो दिल्ली में ये प्रोग्राम की कीमत आपको पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोग्राम की कीमत पड़ेगी, उतना नहीं सिखाएंगे जितना हम सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बैठेगा आपको 70-80 हजार रुपए का। लेकिन अगर आप छोटे शहर से हैं तो यही प्रोग्राम आपको छोटे शहर में पड़ेगा जाके 1.5 से 2 लाख रुपए का। सिखाने वाला आपको 40 हजार में भी सिखा सकता है, लेकिन फिर वो 40 हजार में आपकी खाना पूर्ति कर देगा बस। अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अगर आप जाते हो तो 2-2, 3-3 लाख रुपए का ये प्रोग्राम है, बीटेक के जैसा होता है। लेकिन क्यों बीटेक के जैसा होता है? क्योंकि बीटेक में लगते हैं 4 साल और 10 लाख रुपए, इस प्रोग्राम में लगते हैं सिर्फ 3 महीने और 3 लाख रुपए। तो आदमी जल्दी सीखना चाहता है, फटाफट सीख करके आदमी आगे बढ़ना चाहता है, राइट? आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं। कौन बताएगा मुझे आंसर? इसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, कौन बताएगा? चैट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए आपको जो भी कॉस्टिंग इसकी लगती हो, आपको लगता हो कि सर इसकी कीमत, जेन्युइन कीमत, हम चाहते हैं हिंदुस्तान का हर आदमी, देखो हर आदमी का मतलब उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बहुत ही गरीब हैं बेचारे और बिल्कुल जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप पता चला बोल दो कि सर 500 रुपए में दे दो। वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। महीने का अगर आप 50,000 कमाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना लगाना पड़ेगा? एक दुकानदार जो महीने का 50,000 कमाता है उसको कितना लगाना पड़ेगा? क्या लगता है? बताओ। चैट बॉक्स में कुछ लोगों ने आंसर किया तो है। मेरे पास जितेंद्र सिंह जी ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। और किसने, और किसका किसका आंसर है? जल्दी से बताइए मुझे, क्या लगता है आपके हिसाब से क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए? 15 लाख का कॉस्टिंग आया है, ठीक है। नॉर्मल आपके हिसाब से, चलिए ऐसे बताइए मुझे, नॉर्मल आपके हिसाब से बिजनेस करने के लिए अगर मैं कहूं कि आप फेल नहीं होगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर मैं आपसे कहूं कि आप फेल नहीं होगे और एक बिजनेस आपको शुरू करना है, तो एक बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम लागत कितनी लगती है? कम से कम लागत कितनी लगती है? 2 लाख रुपए? अच्छा, 2 लाख रुपए लिखा किसी ने। 2.5 लाख रुपए, ओके। 5 लाख रुपए लगता है, अच्छा। और आप लोग अपना जेन्युइन ओपिनियन दीजिए, जिसको जो भी लगता है जेन्युइन ओपिनियन दीजिए कि हाँ सर इतना तो लगता ही लगता है। अखिलेश जी ने अपना ओपिनियन एक रखा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। अखिलेश जी ने रखा कि 25,000 रुपए लगना चाहिए, अच्छा ठीक है। समीर कुमार जी ने बोला कि सर बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। मार्जिन दरबार ने भी बोला है कि सर 5 लाख रुपए लगभग चाहिए होगा बिजनेस करने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, इस बिजनेस को बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। इसके लिए आपको कोई भी 5 लाख 6 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे साथ में। इसकी कॉस्टिंग क्या है? मार्केट में इसकी कॉस्टिंग है 1,35,000 रुपए, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलेगी। हमने क्या किया? हमने एक ऐसा ऑप्शन क्रिएट किया जिस ऑप्शन में हर वर्ग का, हर तबके का इंसान हमारे साथ में जुड़ सके। तो वो ऑप्शंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बेसिक है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सरलता के साथ में आप इस बात को समझ भी पाओगे, राइट? हम सबसे पहले जिन लोगों को पैसे की जेन्युइनली प्रॉब्लम है, हम उनके लिए लेकर के आ गए हमारा एक प्रोग्राम जिसका नाम है सीएचपी बेसिक, ठीक है। सीएचपी बेसिक ये जो प्रोग्राम है, इसकी कॉस्टिंग हमको जो पड़ रही है अभी, वो पड़ रही है 35,000 रुपए की, लेकिन आपके लिए ये प्रोग्राम हमने सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए में रखा है, 11,000 रुपीज, और वो भी जीएसटी इसी के अंदर है। हम जो भारत सरकार को जीएसटी दे रहे हैं वो इसी के अंदर है। इस प्रोग्राम में हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवा देंगे, प्लस इसके साथ साथ आपको 15,000 रुपए के टूल्स भी हम आपको फ्री दे देंगे जो आप बाहर से खरीदते हैं। केवाईसी इसमें आपको मिलेगा और कोफ्लाई का पार्टनरशिप प्रोग्राम इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। बेसिक प्रोग्राम है ये। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं सर मुझे पूरा सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनना है, तो उनके लिए सीएचपी का एडवांस प्रोग्राम है। सीएचपी एडवांस प्रोग्राम में आपको 6 सर्टिफाइड मॉड्यूल्स मिलते हैं, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, चैट जीपीटी, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मार्केटिंग, है ना। और 55,000 रुपए के हम आपको इसमें टूल्स फ्री देते हैं। 55,000 रुपए आपको पहले दिन से टूल्स फ्री मिल जाएंगे। फ्री केवाईसी आपको मिलती है पूरी 25,000 रुपए की, और पार्टनरशिप प्रोग्राम भी यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इसकी कीमत है 21,000 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर आप जोड़ोगे इसकी कीमत तो 50-55,000 रुपए पर डे, 50 या 55 रुपए पर डे पड़ेगी आप, ठीक है। और तीसरा हमारा सबसे कामयाब प्रोग्राम, जो जिस प्रोग्राम की लोग कसमें खाते हैं, सबसे महंगा भी कह लीजिए तो वो यही है। इस प्रोग्राम का नाम है सीएचपी प्रीमियम। मार्केट में जिसकी कीमत है 1,35,000 रुपए, लेकिन हमारे पास इसकी कॉस्टिंग है सिर्फ और सिर्फ 41,000 रुपीज, वो भी जीएसटी मिला, ठीक है। इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि 80,000 रुपए के टूल्स आपको फ्री मिलते हैं और 30 मॉड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में आपको फिजिकल एक लीडरशिप इवेंट हम आपको देते हैं, 10,000 रुपए का टिकट उसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। 3 महीने की इंटर्नशिप मिलती है, 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है। इस प्रोग्राम में जो इंसान एनरोल हो गया, कसम खा करके मैं बोल रहा हूं आपको, इस प्रोग्राम में जो इंसान आ जाता वो पहले 2 महीने के अंदर ये 41,000 रुपए अपने बराबर कर लेता है। उसका कोर्स कंप्लीट होने से पहले वो प्रॉफिट में आ जाता है। इस प्रोग्राम की खास बात यह है, आप अपने हिसाब से इन प्रोग्राम्स को चुन पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा?
करना आपको ये होगा कि सबसे पहले तो आप एक चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और वो है कोफ्लाई का 100 डेज का चैलेंज। हम बहुत सीरियस हैं, मैं बहुत सीरियसली ये वाली बात बोल रहा हूँ। हम कई लोगों को बीच प्रोग्राम में मना कर देते हैं और उनको 100 डेज का चैलेंज फिर से शुरू करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ भी बदल ही नहीं सकता जब तक आप बदलने के लिए तैयार ना हो। बात 20-25 हजार, 30 हजार, 40 हजार की नहीं है, ये पैसा आप जुगाड़ कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिनके पास पैसा होता है, क्या वो कामयाब हो ही जाते हैं? ऐसा जरूरी तो नहीं है। कोफ्लाई के 100 डेज चैलेंज में आप 100 दिन तक प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनते हो, और 100 दिन की ट्रेनिंग के साथ हम आपको करियर कोच और पब्लिक स्पीकर बनाते हैं। प्लस सेल्स की अगर बात करी जाए तो इन 100 डेज में आप डेली 5 कॉल करके 500 कॉल्स करते हो, और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी अगर हम देखें, अगर आप 20 सेल्स भी कंप्लीट कर लेते हो, तो इस 20 सेल्स के हिसाब से आपकी जो कैलकुलेशन निकलती है, वो कैलकुलेशन ऐसी निकलती है कि महीने का लगभग 80,000 रुपए तक आप पहुंच सकते हो। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, क्या इस 100 डेज के चैलेंज को, अभी तक जिंदगी आपने अपने हिसाब से जी है, क्या इस 100 दिन के चैलेंज को लेने के लिए आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो उसके लिए आपको करना क्या है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। ये जो पेज आपको दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। मैं एक एक्शन लेने के लिए बोल रहा हूँ, एक एक्शन आपको लेना है। मैं 10 तक गिनूंगा, 1 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब इस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद आपको करना क्या है, जिस व्यक्ति ने आपको इस सेशन में बुलाया है उस इंसान को ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट सिग्नल है इस चीज का कि आपने इस प्रोग्राम को पूरा कंप्लीटली अटेंड किया। इसके बाद का स्टेप मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद का स्टेप क्या होने वाला है। पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मुहिम, आज मार्केट में जो चीज 1.5 लाख की, 2 लाख की मिल रही है, आज कोफ्लाई के माध्यम से हम लोगों को बहुत जेन्युइन रेट में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं? कितने लोग हैं जिनको ये मुहिम बहुत अच्छी लग रही है? वो लोग एक बार हाथ उठा के थोड़ा सा समर्थन कर दीजिए। सही लग रहा है आपको? जेन्युइन लग रहा है? अगर 41,000 का प्रोग्राम एक बच्चा लेता है और उसके बाद उसको 25,000, 30,000 रुपए का आसानी से उसको पैकेज मिल जाए, तो उसका भी जीवन बन जाएगा। बहुत सारे लोग जो आज भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आज उनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाते हैं, राइट? तो स्कोप बहुत है मार्केट में। अच्छा, दूसरी चीज हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं, वो ये कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको जेन्युइनली पैसे के इश्यूज हैं, मतलब एक्चुअली पैसे के इश्यूज हैं? हाथ हिला के बता दीजिए। जिनको जेन्युइनली थोड़ा बहुत इशू है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ही लेता है आदमी, लेकिन सर है, दिक्कत है। जो बताना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं कि सर मुझे पैसे की दिक्कत है, मैं आऊंगा तो भी बहुत मुश्किल से इधर उधर से मैनेज करके ही आऊंगा जैसे तैसे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। मैं 3 लोगों के चेहरे आपको दिखवा देता हूँ, क्योंकि समय बिल्कुल है नहीं हमारे पास, मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा ही ले लिए। सिर्फ और सिर्फ अभी मैं, एक बार हम चेक भी कर लेंगे कि आज हमारे पास कितने लोगों के लिए जगह है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कल रात 9 बजे तक चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास जितने लोगों की भी जगह होगी, उतने ही लोगों को हम हमारे साथ इंटरव्यू करके लेते हैं, फाइनल करते हैं। तो ये 3 चेहरे जिनको मैंने आपसे मिलवाया था, ध्यान से देख लीजिए। इन 3 लोगों के साथ में आपकी वीडियो कॉल होगी। वीडियो केवाईसी पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। और हमारे पास में पांडे जी, हमारे पास में कितने, थोड़ा सा एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। पांडे जी, हमारे पास में कितने लोगों के लिए जगह है आज? गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। केवल एक मिनट सर, एक मिनट। आज सर केवल 9। केवल 9 लोगों के लिए जगह है। तो दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा समझ करके चलिएगा कि समय बहुत लिमिटेड है। योगेंद्र सर, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, 22 वर्षों का अनुभव है। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि योगेंद्र सर के साथ में जब आप आओगे इस सिस्टम के अंदर, तो सुबह की मॉर्निंग आपकी जो होगी वो योगेंद्र सर के साथ में शुरू होगी। मॉर्निंग हमारी वर्कशॉप होती है। योगेंद्र सर, मॉर्निंग वर्कशॉप कितनी देर की होती है? लगभग 1 घंटे की होती है टोटल, एक इंक्लूडिंग। घंटे की 1 घंटे की वर्कशॉप होती है, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को हम कवर अप करते हैं। सैटरडे को एक महा वर्कशॉप होती है जिसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वो मेरे साथ आपकी होती है। और इसमें योगेंद्र सर, क्या इस वर्कशॉप में सिर्फ और सिर्फ आप मतलब बोल दिया आपने और लोगों ने सुन लिया, या फिर लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और उनको प्रॉपर होमवर्क मिलता है? इसमें आपने थोड़ा सा, मैं आपको अपडेट कर दूं कि नोट्स के साथ साथ में क्या होता है, होमवर्क तो मिलता है। अगर आज हमने प्रेजेंटेशन दी और 7 दिन की वर्कशॉप की मास्टर वर्कशॉप भी हो गई, उसके जी। बाद कुछ हमारे जो साथी होते हैं उनको प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाता है कि वो अरे अपने आप वाह। को वही वही सेम चीज अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, जिससे कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके अपने स्किल्स को डिलीवर कर पाए। तो वो एक्चुअल में लर्निंग, मतलब वेरी ऐसा नाइस। नहीं है, टू वे प्रोसेस बहुत बढ़िया। होता है, दोनों लोग सीखते हैं उसमें।
बहुत बढ़िया सर, बहुत अमेजिंग। दिवाकर सर अनम्यूट कीजिए फटाफट से। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे दिवाकर सर। अगर किसी इंसान ने, मान लीजिए एक सवाल आ रहा है मेरे पास कि सर अगर मैंने करियर हाईजैक प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया और मुझे किसी भी तरीके का कोई चैलेंज आता है, तो मतलब ज्वाइन करा करके छोड़ा तो नहीं जाएगा? आप मुझे सिखाओगे, जो भी चीजें मुझे चाहिए होंगी वो आप बताओगे? क्या कहना है इस पे आप? गुड हेलो सर। मॉर्निंग सर। पहले सबसे पहले हेलो तो सर, गुड गुड मॉर्निंग। गुड जी मॉर्निंग एवरीवन। जी। बिल्कुल सर, उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा, हाथ पकड़ के उनको सिखाया भी जाएगा और उनको आपका हाथ फोन जाएगा उनके पास, जो भी इंसान हमारे 100% साथ सर। सिस्टम में आएगा? ओके। सर यहाँ पर बैठे जितने भी हमारे लोग हैं ना, जी उनसे पर्सनली कॉल करके जान भी सकते हैं कि जी। हमारा एक एक ग्रोथ पार्टनर को हम कैसे ग्रोथ कराते हैं हाथ हम्म। पकड़ के। वो हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग में भी होता है, साथ साथ में मैं पर्सनली भी उनको वॉच करता हूँ कि कैसे एक आदमी को उनको आगे बढ़ाया जा सके। राइट, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभिषेक जी यहाँ पर, अभिषेक जी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने हैं मीटिंग के अंदर मौजूद हैं या निकल लिए? मीटिंग के अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन शायद माइक उनका कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, उनको लगता है कि सर आजकल हर जगह मार्केट में एक ही चीज चल रही है ना, कि कुछ भी सीखो, पहले कुछ ज्वाइन करो और उसके बाद लोगों को आप ज्वाइन कराओ। नहीं, मैं आपको वापस से क्लियर करके बोल दे रहा हूँ, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। आप 3 महीने का कोर्स करने के बाद अपनी नौकरी पकड़ सकते हैं, अपनी खुद की एजेंसी खोल सकते हैं। लेकिन इस 3 महीने के दौरान अगर उस एजेंसी को खोलने का पैसा आपको चाहिए, तब तो आपको हमारे साथ ही आना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है ना फिर आपके पास, आपको काम करना ही पड़ेगा। 2-4 लाख रुपए आप इकट्ठे कर लो और अपनी एजेंसी खोल लो। आप बिल्कुल आजाद हो, कोई हम आपके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेंगे कि आपको हमारे साथ काम करना है। अच्छा, पांडे जी एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास में, और वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर अगर मैं किसी कस्टमर से बात करता हूँ और मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसे में आप क्या सपोर्ट करोगे? सर हम बैठे हैं ना, हम करेंगे, आपको मतलब सिखाएंगे। मतलब आप उस कस्टमर से इनके बिहाफ पे बात कर लोगे, ऐसा? राइट सर। वो रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। मैं कैसे बात करूंगा वो सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ये क्या एक बात। बार नहीं होगा, जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक हम सिखाते रहेंगे आपको। वाह। तो सबसे पहली चीज ये है कि डरने की जरूरत है, अब यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं। कितने लोग हैं जिनका डर इस चीज से निकल रहा है? कितना अच्छा हो जाएगा, अरे एक एक्सपर्ट आपके साथ बैठा हुआ है, आप चीजों को कर रहे हो, एक एक्सपर्ट आपके साथ बैठा हुआ है, वो आपको करके भी दिखा रहा है, बता भी रहा है, आप सीख भी रहे हो उस चीज को। सुबह की ट्रेनिंग भी एक एक्सपर्ट के साथ हो रही है। इतना सिखाया जा रहा है कि अगले हफ्ते आप उस टॉपिक के ऊपर रेडी हो सकते हो, आप खुद भी ट्रेनिंग ले सकते हो। दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दिवाकर सर जो है वो उनके साथ में पर्सनली आप कनेक्ट कर ले रहे हो। अगर कस्टमर वाली कोई इशू आ रही है तो अंकुर पांडे सर के साथ में आप पर्सनली कनेक्ट कर ले रहे हो। अगर इतना सपोर्ट आपको मिल जाए तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर इतना सपोर्ट मिल जाए तो क्या महीने का 30-35 हजार रुपए कमाना मुश्किल काम है? हेलो, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, लाखों में मत जाइए, वापस आइए। क्या दिन का 1000-1200 रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात है? हेलो, जेन्युइन है, करा जा सकता है, राइट? तो अब करना बस आपको ये है कि अपनी सिलेक्शन कॉल कंप्लीट कीजिए। कल रात तक हमारे पास हम 9 लोगों के एडमिशन्स ले रहे हैं हमारे साथ में, और जो भी आपके इश्यूज हैं खुल करके रखिए, खुल करके डिस्कस कीजिए, ठीक है? और खुल करके डिस्कस करिए, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लीजिए। टाई पकड़ करके लटक जाइए अपने डायरेक्टर्स की, बोलिए कि सर मुझे नहीं पता, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। साल 2024 और 2025 के अंदर हम 10,000 स्टूडेंट्स को हमारे साथ एनरोल कराने वाले हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से। यही हमारा मिशन है, इसी के साथ हम चल रहे हैं। अब इस 10,000 में आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा कमाएंगे, ठीक है? तो आइए मिलकर के शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से। और 15 तारीख से एक खास टीम बनने जा रही है, जिस खास टीम के अंदर अगर आप आ जाते हो तो उसके बाद आपके ग्रो करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो इस टीम का हिस्सा भी बनिए और साथ में मिलकर के आगे बढ़िए। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।